फाइनेंस इंडस्ट्री में पैसा कमाना, पैसा बढ़ाना और पैसे को ग्रो करना तीन चीज की बातें हैं और तीनों रेडिमेड बातें हैं, ना कि कोई इंटरनेशनल। अब हम शुरू करने वाले हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक टू एडवांस कोर्स। अब इसमें आपको जो जो नॉलेज मिलने वाली है आप उसको कंसीडर करके कहीं ना कहीं लिखते जाइए। आपको वो सारा A to Z ज्ञान देने वाला हूँ जो बेसिक आपका स्टॉक मार्केट की फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में यूज होता है। कभी भी इसके बिना आप फ्यूचर ऑप्शन में एंट्री मत बनाइए, क्योंकि आज जो वीडियो में हम बातें करने वाले, जो चर्चा करने वाले, जो सीखने वाले, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें ताकि उनका भी अवेयरनेस बढ़ सके। फाइनेंस इंडस्ट्री में पैसा कमाना, पैसा बढ़ाना और पैसे को ग्रो करना तीन चीज की बातें हैं और तीनों रेडीमेड बातें हैं, ना कि कोई इंटरनेशनल। अब इनको सीखने के लिए आपको किसी न किसी टीचर की, किसी न किसी फ्रेंड की, किसी न किसी फाइनेंस क्लियर एजुकेटर की आवश्यकता होगी। वो चार चीजों को मैं एक साथ कंबाइंड पैक में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज का रामायण शुरू करते हैं। थैंक यू दोस्तों। बेसिक आप फ्यूचर ऑप्शन क्या बोलता है कि यहाँ पर जो भी खेला होता है वो प्रीमियम पे होता है। जब भी फ्यूचर ऑप्शन की बात होगी वहां पर इंडेक्स रोल प्ले करेगा। इंडेक्स से ही प्रीमियम होते हैं और प्रीमियम का जो वैल्यू होता है वो कॉल एंड पुट में होता है। कॉल मतलब ऊपर जाना और पुट मतलब नीचे जाना। यदि किसी भी प्रीमियम में यह कह दिया जाए कि इसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स इन हमेशा शेयर में नहीं लॉट में होते हैं। जैसे कि निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 25 शेयर का एक ग्रुप होता है। ठीक, बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 15 का एक ग्रुप होता है, फिर निफ्टी का 40 का और सेंसेक्स का 10 का। ये तो रही आपका शेयर की। अब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स में से एक के बीच का एनालिसिस करेंगे और तीनों को समझ लेंगे। तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी और सेंसेक्स को भी छोड़कर हम निफ्टी पर बातें करने वाले हैं। निफ्टी का मान लीजिए इस समय जो इंडेक्स प्राइस चल रहा है वो आपका 24,000 चल रहा है, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि निफ्टी का जो चार्ट बोल रहा है वो अभी और बढ़ेगा। जब मुझे ये आभास होगा कि इसका चार्ट बढ़ने वाला है तो हम इसके प्रीमियम पर आइए। अब तो हम निफ्टी को खरीद नहीं सकते, तो निफ्टी को नहीं खरीद सकते, इसीलिए हम इसके प्रीमियम को खरीदेंगे। निफ्टी का ये है आपका एटीएम 24,000, ये आपका 24,000, ये है आपका 24,050, इतने पे 23,950, 23,900, 23,850 और 24,050, 24,100, 24,100। ये मैंने बता दिया। आपका 24,000 इस समय नेट चल रहा है। अब 24,000 चल रहा है तो इसको हम समझेंगे कैसे। अब कैसे क्या होगा, सपोज दैट मेरा प्रीमियम 24,000 पे 100 रुपया है, इसके पहले 95, ये है आपका 90, ये है आपका 85, ये इसका प्रीमियम, इसका प्रीमियम, इसका प्रीमियम। इसको बोलते हैं एट द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं आउट द मनी। आउट मतलब जो अभी आगे आ सकता है बढ़ने पर, और घटने पर जो जा सकता है उसे इन द मनी, इसको इन द मनी बोलेंगे। इसको शॉर्ट बोलते हैं INITM, इसको बोलेंगे OTM, आउट दी मनी। अब यहाँ पर 24,500 का जो हम शेयर रखेंगे, सपोज दैट 105 रुपया, फिर 110 रुपया, फिर 115 रुपया। इतना करने के बाद आप सपोज दैट कि आपको लगा कि नहीं 24,000 का जो मेरा निफ्टी का एटीएम था वो बढ़ने वाला है और 24,950 होने वाला है, तो आप निफ्टी को ना खरीद करके आप सीधे खरीदेंगे इसके 24,050 रुपए की प्रीमियम का, जो कि आपका 105 रुपए का है और इसमें आपको 25 का लॉट है। तो इतने रुपए आपको इन्वेस्ट करेंगे, 25 25 125 और 25 00 25। ठीक, सही है ना भाई? कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, सही हो? ठीक है। अब आप इसको, इतने पैसे आपको चाहिए, इतने पैसे आपको चाहिए क्या करने के लिए, इसका एक लॉट खरीदने के लिए। अगर अब 24,000 से 24,050 का आपने 105 में खरीदा और 24,000 का जो प्रीमियम है वो बढ़कर 24,050 हो गया, तो इसका प्रीमियम भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर सपोज 105 का था, अभी 115 हो गया, या 120 हो गया, या 135 हो गया। तो ये रही आपका
प्रीमियम की बातें। अगर 24,000 पे हमने कोई भी प्रीमियम खरीदा है और 24,050 के भाव पर टच कर रही है यानी बढ़ रही है, तो बेसिकली हमारा प्रीमियम बढ़ना ही बढ़ना है। इसी को बोलते हैं कि हमने कॉल किया यानी कॉल लिया। यानी कोई भी मार्केट में प्राइस बढ़ा या इंडेक्स बढ़ा तो उसे हम कॉल बोलेंगे, और अगर जो प्राइस घटा तो उसे हम पुट बोलेंगे। अब इसी को तो हम पुट भी समझ लेते हैं। सपोज दैट 24,000 पर एटीएम में खड़ा है और हमें लग रहा है आवाज नहीं, ये घटने वाला है, गिरने वाला है, हम 24,950 का एक पुट लेंगे। इधर कॉल चलता है, उधर पुट चलता है। आप कोई भी प्रीमियम खोलेंगे, बाएं साइड में आपका हमेशा कॉल प्रो करेगा और राइट साइड में आपका पुट। अब ये पुट के लिए आप सीधे सीधे जिस प्रकार यहाँ पर ऊपर जाते हुए बढ़ रहा था और नीचे आते हुए घट रहा था, सेम यहाँ पर उल्टा रहेगा। यहाँ पर रहेगा आपका 110, 24,050 यानी जब घटेगा तो इसमें आपका फायदा होगा, पुट घटने में फायदा होगा और कॉल बढ़ने पे। ठीक है साहब, तो इसका भी प्राइस हम लिख देते हैं। आपका 24,100, 105, 110, 115 और यहाँ पर हो गया 95, 95, 90, 85। ये चीजें रहेंगी। अब इसको सीखने समझने के लिए जिस प्रकार लग रहा है कि आपको कि प्रीमियम घटने वाला है, तो सॉरी इंडेक्स घटने वाला है, तो प्रीमियम फटाक से हम खरीदेंगे 105 का 900। हमको लग रहा है 24,000 का 23,950 तक जाएगा, तो हमने 105 का प्रीमियम खरीदा और वह 24,000 का 950 चला गया, तो हमारा प्रीमियम 105 से 120, 115, 118। अगर जो 120 हो गया 105 का, तो आपको 15 पॉइंट की प्रॉफिट हुआ। और यही 15 पॉइंट आपका जो लॉट, आपका 25 का लॉट था, आपका 25 का लॉट इंटू 15, इतना आपको बेनिफिट हो जाएगा। 25% हम 125 और 25 करना 25 यानी 5, 5 2 7, 2 1 3, इतना आपका प्रॉफिट हुआ 350 रुपये। कितने पॉइंट में? 15 पॉइंट में। तो ये रही आपका बेसिक का फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब इसको भी समझने के लिए कई सारी चीजों को आपको रीड करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही बेसिक है और इसको सीख कर ही आप किसी भी पोजीशन को बना सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन को सीखने के लिए कभी भी किसी के टिप का सहारा मत लीजिएगा। कभी भी जीवन में भी किसी के टिप से यदि कोई शेयर खरीदने का कोई बोल भी रहा हो तो उसको आप जूता लेकर खूब काट दीजिएगा। दूसरा, कभी भी अपने पैसे को ये मत समझिएगा कि सारा पैसा बेकार पड़ा है, इसको चाहे जो स्टॉक में लगा देते हैं, एक एकदम गलत काम है। पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, एक नियत टाइम आएगा, जानकारी आएगी, आपको उसका वैल्यू पता चलेगा, फिर आप अच्छे से उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरी बात, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने से पहले इसकी हर एक बारीकियों को सीख लीजिएगा। चौथी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की जितने भी मैंने वीडियो बना कर रखे हैं उसको आप चार्ट लीजिएगा, फिर जाकर स्टॉक मार्केट में एंट्री कीजिएगा। दूसरी बात, मैं कभी किसी को फ्री में राय और चाय नहीं पिलाता, तो इस वीडियो का मतलब कभी कोई भी शेयर बाय और करना नहीं है। यह केवल उद्देश्य है आप लोग अच्छी जागरूकता फैले, लोगों का स्टॉक मार्केट के प्रति बिहेवियर चेंज हो, सेगमेंट चेंज हो, एटीट्यूड चेंज हो, नजरिया चेंज हो और यहाँ पर आए, अच्छा वेल्थ क्रिएट करें, अच्छी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें। बस इतना ही। बेरोजगारी के साधन में कुछ नॉलेज को लेके यदि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और 1% भी मैंने यदि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो, प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और जो भी मैंने आज आपको ज्ञान गंगा बताया तो उसको आप समझ लीजिएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, जो भी आपकी दिल करे, प्लीज आप हमें सपोर्ट करें। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट हम आपको लाकर प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। एक बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, मित्र, यार समझ कर। थैंक यू।